इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन के तमाम शुभ अवसरों पर, तमाम जगहों पर हम उपहार लेते भी हैं और उपहार देते भी हैं, लेकिन उपहारों का संबंध हमारे भाग्य से भी है, हमारी किस्मत से भी है और उपहारों के सही प्रयोग से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, किस्मत को मजबूत कर सकते हैं। आज आपको यही बताएंगे। उपहारों के साथ क्या बातें आज चाल चक्र में करेंगे, चलिए बताते हैं उपहारों का पूरा मामला क्या है। आज आप चाल चक्र में जानेंगे उपहार कैसे आपकी किस्मत को प्रभावित करते हैं, कैसे आपके भाग्य पर असर डालते हैं, कैसा उपहार देने से आपका भाग्य प्रबल होता है, भाग्य मजबूत होता है, रिश्तों को कैसे उपहार मजबूत करते हैं और उपहारों के लेन देन में किस किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, ये जानेंगे। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है। आज तिथि होगी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र होगा आज का स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है। बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि उपहारों के देने का और लेने का हमारे जीवन में तो इंपॉर्टेंस है ही। हम किसी भी शुभ अवसर पर, किसी भी महत्वपूर्ण ओकेजन पर उपहार लेते और देते हैं, लेकिन ज्योतिष इसको किस नजरिए से देखता है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, पहले आपको यही बताते हैं। देखिए, उपहार किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। हम किसी व्यक्ति के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करते हैं कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपका बहुत आदर करते हैं, या हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके प्रति हमारे मन में बहुत शुभ इच्छाएं हैं। इसको व्यक्त करने के लिए हम उपहार देते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार दिया जाता है। जैसे शादी विवाह के अवसर पर हम उपहार देते हैं कि लड़के और लड़की को नया जीवन शुरू करने में हमारा सपोर्ट मिल जाए, हमारा सहयोग मिल जाए, और इस सहयोग से, इस उपहार से वो जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से शुरू कर सकें, ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। देखिए, उपहार को देने में अमूमन हम वो समझते हैं कि अच्छा ये देना ठीक होगा, वो देना ठीक होगा। हम एक जरा सी गणित लगाते हैं और उपहार खरीदते और दे देते हैं। लेकिन उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। उपहार देना या लेना एक बड़ी चीज़ होती है। हमारी भावनाएं एक उपहार में जुड़कर, बंधकर, रैप होकर दूसरे तक पहुंचती हैं, तो निश्चित रूप से उपहार के साथ हमारी भावनाएं चूंकि जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गलत उपहार देने से संबंध खराब हो सकते हैं। एक तरफ तो हम उपहार दे रहे हैं रिश्तों को मजबूत करने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए, प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए, और दूसरी तरफ गलत उपहार देने से संबंध खराब हो गए। यानी जिस ऑब्जेक्टिव से उपहार दिया, जिस उद्देश्य से उपहार दिया, वो उद्देश्य तो पूरा ही नहीं हुआ, बल्कि मामला और भी ज़्यादा बिगड़ गया, मामला और भी ज़्यादा खराब हो गया। सही उपहार अगर आप देते हैं तो इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वयं को भी लाभ होता है। सही उपहार देने से रिश्ते निश्चित मजबूत होंगे। सारा जो खेल है ना, वो आपकी भावनाओं का है, आपकी सोच का है। इसीलिए जब आप सही भावनाओं से, सही सोच से, सही तरीके का उपहार देते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और निश्चित रूप से आपको स्वयं को भी लाभ होता है।
उपहारों की जो पैकिंग है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हम तमाम तरीके से उपहारों की पैकिंग करते हैं। कुछ लोग इतनी सुंदर पैकिंग करते हैं कि उपहार खोलने का मन ही नहीं होता। लोग सोचते हैं उपहार को खोलना ही क्यों है, ऐसे ही रहने दो। तो उपहारों की पैकिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप उपहारों की पैकिंग करते हैं तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, बहुत जटिल मत बनाइए। अगर आप जटिल तरीके से उपहारों की पैकिंग करेंगे तो रिश्तों में जटिलता पैदा होगी। इसलिए उपहारों की पैकिंग जितनी सिंपल होगी, जितनी साधारण होगी, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा पहले भी आपको बताया कि उपहार के लेन देन में थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उपहारों से रिश्ते मजबूत हों, भावनाएं अच्छी हों और संबंध बने रहें। ऐसा न हो कि मामला उल्टा हो जाए, रिश्ते खराब हो जाएं, भावनाएं टूट जाएं, चीज़ें बिगड़ जाएं। तो उपहारों के लेन देन में क्या सावधानी रखनी चाहिए? उपहार में नियमित प्रयोग में की जाने वाली वस्तु देना शुभ होता है। अमूमन उपहार में ऐसी चीज देनी चाहिए जो रेगुलर यूज में आती हो, रेगुलर प्रयोग में होती हो, नियमित प्रयोग होती हो। सजावटी चीजें, डेकोरेटिव आइटम कम देना चाहिए। डेकोरेटिव आइटम इस्तेमाल नहीं होता है। अमूमन डेकोरेटिव आइटम रखे का रखा ही रहता है, उसका प्रयोग होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो बेहतर यही है कि उपहार में ऐसी चीजें दी जाएं जिनका नियमित रूप से ज्यादा इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो। सजावटी चीजें, डेकोरेटिव चीजें कम दें तो ज्यादा बेहतर होगा। श्रृंगार की सामग्री अगर आप देना चाहते हैं, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, बहुत सारे श्रृंगार की और भी चीज़ें आती हैं, हमारी माताएं बहनें जानती होंगी। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, उसी को देना चाहिए जिससे आपके रिश्ते बहुत करीबी हों। श्रृंगार की सामग्री भी दे सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन भी दे सकते हैं, लेकिन उसी को दे सकते हैं जिससे आपके रिश्ते बहुत करीबी हों, जिससे आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों। तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा, तभी आपको ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे ही किसी को कॉस्मेटिक्स देना, ऐसे ही किसी को श्रृंगार की चीज़ें देना बहुत अच्छा नहीं होता। आजकल एक नया फैशन है कि आपको ढेर सारे उपहार मिले, आपने अगले ओकेजन में वो उपहार दूसरे को ट्रांसफर कर दिए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार अमूमन आम तौर पर दूसरे को उपहार में नहीं देना चाहिए। ऐसे ही देने में हर्ज नहीं है, ऐसे ही दे दीजिए, बात दूसरी है। लेकिन एक व्यक्ति ने आपको गिफ्ट दिया, आप उस गिफ्ट को आगे दूसरे को गिफ्ट दे देते हैं, तो दरअसल आप भावनाओं को ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशंस है, ये भावनाओं का जो ट्रांसफर करना है, ये बेहतर नहीं होता। तो आपको वैसे ही देना है, दे दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आपके पास कोई चीज ज्यादा हो गई उपहार में, आपने दूसरे को बांट दिया। लेकिन दूसरे को उपहार के रूप में ही देना उचित नहीं होता है। इससे भावनाओं पर भी असर पड़ता है, चीजें भी बिगड़ जाती हैं। प्रेम की बात जहां पर हो, क्योंकि प्रेम के मामलों में उपहार का लेना देना सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए प्रेम के मामले में मैं कहूंगा तमाम प्रेमी प्रेमिकाओं को कि कांच की वस्तुएं और ताजमहल उपहार में न दें। अगर आप प्रेम के मामले में कांच की वस्तुएं उपहार में देते हैं या प्रेम के मामले में ताजमहल उपहार में देते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें बेहद नाजुक होती हैं। प्रेम के संबंध और भी ज़्यादा नाजुक हो सकते हैं और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो प्रेम के मामले में कांच की वस्तुएं या ताजमहल उपहार में न दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल कि उपहार में देवी देवताओं की मूर्तियां देते हैं। खासतौर से गणेश जी को देने का तो फैशन ऐसा चला हुआ है जैसे लगता है कि गणेश जी हमारे देवता नहीं हैं, गणेश जी कोई उपहार के मटीरियल है। गणेश जी भी हमारे सर्व पूज्य देवता हैं। इसलिए याद रखिए कि उपहार में देवी देवताओं की मूर्तियां न दें, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो उपहार में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को समझकर उपहार देना चाहिए, ये तो आपने जान लिया। आगे हम आपको एक बड़ी खास बात बताते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव के लिए, किस तरह के उद्देश्य के लिए कैसा उपहार देना चाहिए।
किस तरह का आपका उद्देश्य है, किस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव के लिए कैसा उपहार देना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आप नोट भी कर सकते हैं और चाहें तो अपने दिमाग में रखकर याद भी कर सकते हैं। किसी वरिष्ठ को जो अपने से बड़ा हो या कोई गुरुजन हो जो आपसे सीनियर हो, आपके बॉस हों, आपसे बड़े हों, आपके सम्मानित हों, तो उनको कलम या पुस्तक का उपहार देना चाहिए। किसी वरिष्ठ को या गुरुजन को कलम का, पेन का या पुस्तक, कोई अच्छी पुस्तक जो वो पढ़ते हों या वो जो पढ़ें, ऐसी पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। प्रेम के मामले में सवाल अगर प्रेम का हो तो सुगंध उपहार में देना बड़ा अच्छा होता है, परफ्यूम उपहार में देना बड़ा अच्छा होता है, सुंदर कपड़े उपहार में दिए जा सकते हैं या फूल, फ्लावर्स भी उपहार में दिए जा सकते हैं। तो प्रेम के मामले में सुगंध, सुंदर कपड़े या फूल उपहार में देना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। विवाह के अवसर पर, अगर विवाह का अवसर है, किसी की शादी है, लड़के की है या लड़की की है, तो वस्त्र उपहार में दे सकते हैं, कपड़े उपहार में दे सकते हैं, घर की चीजें, बर्तन आदि उपहार में दे सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, आजकल बहुत सारी अवन जैसी चीज़ें भी आती हैं। ये तमाम चीज़ें जो घर के दैनिक यूज में आती हों, ऐसी चीज़ें उपहार में दे सकते हैं। मिठाई जरूर उपहार में दीजिए। अगर विवाह का अवसर है तो उसमें कोई मीठी चीज़ देनी चाहिए, इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है, रिश्तों की कड़वाहट दूर हो जाती है। संतान प्राप्ति का प्रश्न हो, किसी को संतान हुई हो, बेटी हुई हो, बेटा हुआ हो, अगर आप उसके घर पर जाते हैं तो चांदी की कोई चीज़ दीजिए, भले ही बहुत छोटी हो, कोई छोटी ही सही, लेकिन चांदी की चीज़ उपहार में देनी चाहिए। चांदी उपहार में देना बेहद अच्छा होता है, बेहद शुभ होता है। पति पत्नी के मामले में अगर आपको पति और पत्नी को एक साथ उपहार देना है, खासतौर से एनिवर्सरी के मौके पर यह प्रश्न पैदा होता है, ऐसी दशा में घड़ियों का उपहार देना सर्वोत्तम होता है। अब हर बार तो घड़ियां नहीं दे सकते, लेकिन जहां तक संभव हो वॉचेस का उपहार देना सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। पति पत्नी को एनिवर्सरी के मौके पर लेडीज और जेंट्स वॉच उपहार में देने से पति पत्नी के संबंध भी ठीक होंगे और जो उपहार दे रहा है उनके दोनों के बीच के रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे। मित्रता के मामले में जब बात फ्रेंडशिप की हो, जब बात मित्रता की हो, वहां भी उपहार बहुत सारे लिए और दिए जाते हैं। जब बात मित्रता की हो तो चॉकलेट या संगीत की कोई चीज़, जैसे कोई कैसेट है, कोई म्यूजिक सीडी है, कोई बढ़िया गाने आपने पेन ड्राइव में लोड करा लिए और वो उपहार में दे दिया, या चॉकलेट उपहार में दे दी, ये चीज़ मित्रता के मामले में बड़ी अच्छी होती है। इससे मित्रता के संबंध बेहद प्रगाढ़ होते हैं, बेहद मजबूत हो जाते हैं। चॉकलेट वैसे भी मित्रता को मजबूत करती है और संगीत जुड़ जाने से ये मित्रता अक्षुण्ण हो जाती है, बहुत मजबूत बन जाती है। कोई रिश्ता टूट रहा है, आपको लग रहा है कि रिश्ते में कमियां आती चली जा रही हैं, तो ऐसी दशा में सुगंधित मोमबत्ती, परफ्यूम्ड कैंडल्स आती हैं बाजार में, वो मिल जाएंगी। और अगर सुगंधित मोमबत्ती न मिले तो ऐसी दशा में धूप बत्ती या अगरबत्ती भी उपहार में दी जा सकती है। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती दी जा सकती है या घड़ी दी जा सकती है। घड़ी भी क्लॉक दिया जाएगा। क्लॉक देना, दीवार घड़ी देना सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा अगर किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना है, किसी टूटे रिश्ते को बेहतर करना है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से या किसको क्या देना है ये तो आपने समझ लिया। हम आपको ये भी बताते हैं कि अपनी राशि के हिसाब से अगर आप उपहार दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी अगर अपनी राशि को समझें कि आपकी राशि का गुण क्या है और उस गुण के हिसाब से अगर आप दूसरों को उपहार दें तो आपकी राशि को भी सबलता मिलेगी, प्रबलता मिलेगी और निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से राशि के हिसाब से क्या उपहार देना ठीक रहता है। बात अगर मेष राशि की करें तो मेष राशि के लोगों को सौंदर्य प्रसाधन और सुगंध उपहार में देना चाहिए। मेष राशि के लोगों के लिए सौंदर्य प्रसाधन और सुगंध उपहार में देना बेहद अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। वृष राशि के लोगों को मीठी चीजों का उपहार देना चाहिए। अगर वृष राशि के लोग मीठी चीजों का उपहार दें तो बेहद अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। ऐसा करने से रिश्तों में मिठास आएगी, रिश्तों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
मिथुन राशि के लोगों को सजावटी चीजें उपहार में देनी चाहिए। खासतौर से अगर वो सजावटी मूर्तियां उपहार में दें तो बहुत अच्छा होगा। अमूमन मिथुन वालों के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत आता है। ऐसी दशा में ये उपहार में देने से आपके रिश्तों का उतार चढ़ाव बंद होगा। कर्क राशि के लोगों को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें उपहार में देनी चाहिए। अगर कर्क राशि के लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें उपहार में दें तो हर तरह की स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे और रिश्तों की तमाम मुश्किलें भी उनके जीवन से दूर हो जाएंगी। सिंह राशि के लोगों को जूते उपहार में देने चाहिए, बेल्ट या पर्स उपहार में देना चाहिए, वाइन भी उपहार में दे सकते हैं। सिंह राशि के लोग अगर ये चीजें उपहार में दें तो निश्चित रूप से उनके रिश्ते मजबूत होंगे, उनके रिश्ते बेहतर होंगे, रिश्तों की प्रगाढ़ता अच्छी हो जाएगी। कन्या राशि वालों को पढ़ने लिखने से संबंधित चीजें उपहार में देनी चाहिए, जैसे कलम है, किताब है, लैंप है। ये चीजें अगर कन्या राशि के लोग उपहार में दें तो बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। कलम, किताब, लैंप आदि का उपहार देने से रिश्ते बेहतर होंगे, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। तुला राशि के लोगों को चॉकलेट उपहार में देना चाहिए, मिठाई उपहार में देनी चाहिए या शरबत उपहार में देना चाहिए। यानी मीठी चीजें थोड़ी अगर ये उपहार में दें, चॉकलेट, मिठाई या शरबत, तो रिश्तों में मिठास आएगी और रिश्तों की जो गलत फहमियां हैं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। गलत फहमियां परेशान नहीं करेंगी। वृश्चिक राशि के लोगों को आभूषण यानी ज्वेलरी या सुगंधित चीज उपहार में देनी चाहिए। आभूषण या सुगंधित वस्तु अगर वृश्चिक राशि के लोग उपहार में दें तो बेहद अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। धनु राशि के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स या बर्तन उपहार में देने चाहिए। धनु राशि के लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या बर्तन उपहार में दें तो क्रोध की वजह से या व्यवहार की वजह से कोई ऐसी दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी जिस वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं या जिस वजह से आपके रिश्ते टूट जाते हैं। मकर राशि के लोगों को चांदी की या सफेद रंग की वस्तुएं उपहार में देनी चाहिए। खासतौर से जो प्रकाश वाली वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं प्रकाश फैलाती हैं, ऐसी चीजें देना, लाइट देना, लैंप देना, या आजकल कैंडल लाइट आती है, तमाम टी लाइट्स आती हैं, वो सब उपहार में देना बहुत सुंदर होगा। कुंभ राशि के लोगों को, एक्वेरियंस को लकड़ी की चीजें उपहार में देनी चाहिए या आभूषण उपहार में देना चाहिए। आप ज्वेलरी भी उपहार में दे सकते हैं, लकड़ी की चीजें भी उपहार में दे सकते हैं। और आजकल बड़ी अद्भुत बात है कि लकड़ी के आभूषण भी बड़े सुंदर सुंदर बने हुए आते हैं, ये भी उपहार में अच्छी तरह से दिए जा सकते हैं। मीन राशि के लोगों को पौधे उपहार में देने चाहिए या पुस्तकें उपहार में देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों की बॉन्डिंग मजबूत होगी, आपके रिश्तों की मुश्किल दूर हो जाएगी। तो मीन राशि के लोग अगर पौधे या पुस्तकें उपहार में दें तो रिश्तों के लिए ये बहुत अहम होगा, रिश्तों की मुश्किलें कम हो जाएंगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको उपहारों के बारे में बताया, उपहारों की महिमा के बारे में बताया और उपहारों के प्रयोग के बारे में बताया। आगे चाल चक्र में आप क्या जानने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। आगे आप चाल चक्र में जानेंगे आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आज के राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें अब हम आपको बताएंगे। तो चलिए राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जा सकता है। मेष राशि, संतान प्राप्ति में थोड़ी मुश्किल अभी दिखाई दे रही है। आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखेंगे और बेवजह आज क्रोध ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, पिंक, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। वृष राशि, कोई नया कार्य बिल्कुल ना करें। नया कार्य आज करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, सेहत के मामले में लापरवाही न करें और छोटी छोटी बातों को तूल न दें। हर छोटी छोटी बात पर परेशान और नाराज न हों।
शुभ रंग सफेद होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा 64% यानी कि 64%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है, आपके परिवार से जुड़ी हुई सूचना होगी। ये आपके काम की, आपके करियर में परफॉर्मेंस की प्रशंसा होगी, तारीफ होगी। आपका आर्थिक पक्ष भी लगातार मजबूत होगा, लगातार बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, वो होगा ग्रीन और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या से आपको बचाव करना है, रिश्तों की समस्या में मत उलझिए। विवाह के मामलों में जल्दबाजी न करें, अभी विवाह के मामलों में विलंब है। करियर में परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है, उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं, उस दिशा में चल सकते हैं। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अगर मनोकामना है, कोई इच्छा है आपकी, थोड़ी कोशिश करने से वो मनोकामना पूरी होगी। अपनी संतान को लेकर किसी तरह का तनाव मत पालिए, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है और अगर वो है तो वो हल होने वाली है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 89%। कन्या राशि, आपकी नौकरी में बदलाव के योग बने हुए हैं। इस समय सोच समझकर निर्णय लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। कोई नया कार्य ना करें क्योंकि जल्दबाजी में किए हुए कार्यों से आपको मुश्किल हो सकती है। शुभ रंग समुद्री हरा यानी कि सी ग्रीन होगा और भाग्य होगा 57%। तुला राशि, लिब्रा, धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्याएं कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई दिख रही है, आपका मान सम्मान भी खूब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, आपके करियर में सुधार होता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी समस्या भी आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी को लाभ होने के संकेत भी लगातार बने हुए हैं, यानी आपके सितारे आपके अलावा आपके जीवन साथी को फायदा पहुंचा रहे हैं आज। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, अपने पेट का बहुत ख्याल रखें। किसी भी तरह की यात्रा से बचाव करें। हालांकि देर शाम आपको आकस्मिक पैसे मिल सकते हैं, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सुनहरा यानी कि गोल्डन होगा और भाग्य थोड़ी मेहनत करवाएगा, भाग्य होगा 61%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और किसी भी मामले में किसी तरह का वहम मत पालें। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसको लेकर आप वहम पाल रहे हैं और किसी को भी कोई वादा मत करें, कोई प्रॉमिस मत कर दें वरना आप फंस सकते हैं। शुभ रंग आपका बैगनी होगा, पर्पल होगा और भाग्य होगा 50%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, अपनी जिम्मेदारियों को आपको ठीक से निभाना है, लेकिन इस समय में अनावश्यक तनाव मत पालिए। किसी मित्र का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यह सहयोग आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 66%। मीन राशि, उल्टा सीधा खाने से, ऊट पटांग खाने से बचाव करें। सर्दी जुकाम से सावधान रहें। माता पिता के साथ अपने रिश्तों का बहुत ध्यान दें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य होगा 58%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ भागलपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार।
पंडित जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई की? 9 अप्रैल 1984। 9 अप्रैल 1984। समय बताइए। 3:10। सुबह या दोपहर में? सुबह में। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंगेर बिहार। क्या प्रश्न है? पंडित जी इनको सरकारी नौकरी के बारे में पूछना था। हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं। तो आपने पन्ना बताया था, तो पन्ना पहने हुए हैं, लेकिन दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में जरकन पहने हुए, तो क्या उनको पहनना चाहिए या निकाल लेना चाहिए? और मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता। कुंडली इनकी कुंभ लग्न की बनती है, राशि इनकी बनती है मिथुन, और अगले वर्ष 2017 में इनके गवर्नमेंट जॉब के योग काफी प्रबल दिखाई दे रहे हैं। 2017 में इनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई है। चूंकि कुंडली में बुध नामक ग्रह कमजोर है, इसलिए पन्ना पहनने की इनको आवश्यकता है, जो कि आपने इनको पहना दिया है। पन्ना सीधे हाथ की कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण किया जाएगा। पन्ना पहनने से इनको लाभ होगा, लेकिन साथ में जरकन नहीं पहनेंगे। जरकन इनका निकलवा दीजिए, केवल ये पन्ना धारण करें तो इनके लिए बढ़िया होगा। जहां तक माता के स्वास्थ्य का प्रश्न है, मां के स्वास्थ्य का सवाल है, चौथे स्थान में राहु बैठा हुआ है और चंद्रमा नामक ग्रह इनका थोड़ा इंप्रूव्ड दिखाई दे रहा है। तो माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां अभी बनी हुई हैं, और ये स्थितियां ऐसा लगता है कि अगले साल 2017 के मार्च के बाद से बेहतर होती चली जाएंगी। 2017 के बाद से इनकी माता जी का स्वास्थ्य भी लगातार बेहतर हो जाएगा। माता जी से ये कहा जा सकता है कि हर सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान करें, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है। अगर इसका दान माता जी हर सोमवार को करें तो मुझे लगता है इनकी मुश्किल हल हो जाएगी, और साथ ही साथ इनको नौकरी मिल जाएगी। पन्ना पहनाएं, ईश्वर का नाम लें। एक दर्शक जुड़ रही हैं इलाहाबाद से, सुनीता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सुनीता बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मैं 37 एज है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बट आपसे पहले बात हो चुकी है। जैसा जैसा आप बताए थे सब ऐसे ही हुआ है, लेकिन अब प्रेगनेंसी तो आ गई है, बट बहुत कॉम्प्लिकेशन है। जैसा अभी भी हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रहा है, तो वो कल देख लीजिए कि जैसे 9 कितनी उम्र है आपकी? आपकी उम्र कितनी है? 37। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 6। और अभी मुश्किल क्या है? अभी जैसे बीच में ड्रिंक स्टार्ट हो जा रही है, अभी से दूसरा ही महीना है, तो वो बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि जैसे बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो अभी क्या कुछ 1 वीक बाद ही बताएंगे डॉक्टर लोग क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, बच्चा सही से होगा या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपके गर्भावस्था के पीछे जो ग्रह प्रॉब्लम पैदा कर रहा है उसका नाम शनि है। शनि अभी वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और वहां पर बैठ के दिक्कतें दे रहा है। 26 जनवरी तक आपको अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखने की सख्त आवश्यकता है। 26 जनवरी तक अपने वैवाहिक जीवन पर और अपने प्रेगनेंसी पर, दोनों पर आप ध्यान देंगी। जब शनि वहां से राशि बदल लेंगे तब जाकर स्थितियों में इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा। शनि की समस्या हो, संतान की समस्या हो या वैवाहिक जीवन की समस्या हो, ऐसा अनुभव भी कहता है और ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान कृष्ण की उपासना बेहद लाभकारी होती है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार सवेरे और 108 बार शाम को आप जप करें। इससे आपको लाभ होगा। और भगवान कृष्ण का जितना ध्यान करें, आंखें बंद करके बचपन के कृष्ण को देखने की कोशिश करें। जब आपको दिक्कत हो, जब आपको परेशानी हो, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, इस मंत्र का जप करें। प्रभु ने चाहा तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और अगर अंगुलियों में डायमंड पहना हुआ है, अंगुलियों में अगर हीरा पहना हुआ है, तो कृपा करके हीरा निकाल देंगी, क्योंकि हीरा पहनने से आपकी मुश्किल इस समय बढ़ सकती है, आप परेशानी में आ सकती हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो पंडित जी। जी बताइए। हाँ पंडित जी, मैं राजेश्वरी बोल रही हूँ दिल्ली से जी। मेरे बच्चे का उम्र 10 साल है, उसका जन्म दिल्ली का ही है। जन्म की तारीख क्या है? जन्म की तारीख है जी 12/11/2006। समय बताइए। 10:44 रात को। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में, हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं?
पंडित जी, मेरे बच्चे की 2 महीने से तबीयत खराब चल रही थी, उसका पेट खराब चल रहा था काफी। डॉक्टरों को दिखाया, उसकी रिपोर्ट क्लियर आई सब। तो मैंने ऐसे किसी पंडित को दिखा दिया, बंगाली पंडित थे वो, यहीं पर काली के मंदिर में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे की बहुत ही अल्प आयु है, 2-3 साल की बस। मैं उस दिन से बहुत परेशान हूँ पंडित जी। आपके बच्चे की कुंडली कर्क लग्न की बनती है, राशि कर्क है, और इस कुंडली में शुरुआती दौर में स्वास्थ्य के खराब होने के योग तो जरूर हैं, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन इस कुंडली में किसी तरह के अल्प आयु की संभावना नहीं दिखाई देती। आप बिल्कुल मत घबराइए। लग्नेश स्वयं लग्न में बैठा हुआ है और बृहस्पति से आस्पेक्टेड है। इसके अलावा इस कुंडली का शनि भी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता नहीं कि बच्चे की कोई अल्पायु जैसी स्थिति है या बच्चे का देहावसान जल्दी हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2018 तक बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। चोट चपेट न लगे, पेट में कोई दिक्कत न हो, इन बातों का ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसी बात है। आप घबराइए नहीं और याद रखिए, भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शिव की पूजा करिए अपने बच्चे के लिए। नमः शिवाय का सुबह शाम 108 बार जप करिए। प्रभु ने चाहा तो अच्छी उम्र होगी, अच्छा जीवन होगा, प्रभु कृपा जरूर करेंगे। तो आज हमने बात की उपहारों के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में, और आपको बताया कि अलग अलग तरह के जो गिफ्ट्स होते हैं, उपहार होते हैं, उनके पीछे का ज्योतिष क्या होता है। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। आज का शुभ पहर शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में गाय को या किसी पशु को, बकरी भी हो, कुत्ता भी हो, कोई भी पशु हो या गाय हो, उसको रोटी खिलाइए। अगर धन संबंधी किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं तो उससे निकलने का रास्ता मिलेगा। धन संबंधी समस्या में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते।